हम भगवान के प्रिय कैसा बन सकते हैं? भगवान के प्रिय बनना है, मनुष्य जीवन की यही सफलता है, भगवान के प्रिय बनना। हम संसार में प्रिय बनते एक दूसरा से, इसको प्रिय बनते हैं, यदि भगवान को रिझा देते हैं, हमें जीवन की यही सफलता होता है। हमें दुनिया को रिझा सकते हैं, सकते नहीं, कभी दुनिया को कोई रिझा सकता है? कोई ना असंतुष्ट रहेंगे, हम कितना प्रयास कर लीजिए, किसी को रिझाने संतुष्ट नहीं, किंतु जिसको रिझाएंगे तो सारे जगत संतुष्ट हो सकता है। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। इसीलिए जिनको संतुष्ट करने से सारी संसार संतुष्ट हो सकता है, संसार में आ सकता है, और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने से हो जाएगा। दुनिया को संतुष्ट क्या कर पाएंगे? प्रयास करते हैं, सब लगता है मेरा द्वारा ये प्रसन्न हो जाए, वो प्रसन्न हो जाए, किंतु हो नहीं पाता। किंतु भगवान की कोई प्रिय बन जाते हैं, वो सारे संसार का प्रिय बन जाते हैं। ये देखा जाता है, जो भगवान की भक्ति करते हैं तो संसार के लिए वो पूज्य बन जाते हैं। एक बार एक कथा आता है, भगवान की गाय चराने के लिए जा रहे थे, वृंदावन में गाय चरा रहे, भगवान श्री कृष्ण गाय चरा, उनकी ग्वाला सखा को भूख लगा। हाँ, ये बंद कर दे, अच्छा है। और ये दरवाजा रखेंगे, हाँ, ठंडा नहीं आता है, ये बंद कर दे। हाँ, अच्छा है, ठंडा नहीं आएगा। हाँ, भगवान की ग्वाला सखा जो भूख लगा, तभी भगवान बोले ठीक है, यहाँ सामना में देखा मथुरा के ब्राह्मण लोग होते हैं, यहाँ कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, वो सब जगह हवन कर रहे हैं, अब वहाँ चला जाओ, वो जगह हवन में तो कुछ कुछ मिल जाएगा, वहाँ भीख मांग ले आना। अब बताना, वहाँ अभी दाऊ हया है, बलदेव जी जानते थे, ये वसुदेव की पुत्र रूप में सभी प्रसिद्ध थे, उनकी रोहिणी माता की पुत्र है बलदेव जी के। और बोलते ना मथुरा ब्राह्मण वो विश्वास करेंगे, राजा की बेटे है, छोटा बेटा नहीं, तो वो तो यहाँ आए हैं, कौन से घर से ना रहे बाहर है, राजा की बेटे ना, राज परिवार की, इसलिए बलराम जी के नाम बता देना। और बलराम जी आए हैं और भूख लग रहा है, कुछ भोजन दे दीजिए। अब ग्वाल के वाले गए मांगने के लिए, किंतु ब्राह्मण लोग अपने काम में सुहा कर रहे, तो वो देखे भी नहीं, सुने भी नहीं क्या बात कर रहे। तभी भगवान वापसी आ गए भगवान के पास, बोले ऐसा जगह भेज दिया, वो देखे भी नहीं, चेहरा भी देखे नहीं। हम तो प्रणाम किए, ये मांगे तो दिए नहीं, चलो भीख मांगते तो कभी कभी कोई देगा कोई नहीं देगा, वो गारंटी है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अभी वो तो दे नहीं, तो उनका जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, यज्ञ की ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं, वो पत्नियां मेरी बहुत अन्यान भक्ति नहीं है, मेरा अन्यान भक्ति नहीं। अब उनको बोलना, मैं बोला बोली कृष्ण अभी आए हैं, यहाँ गाय चराते चलते आपके पास यहाँ आए हैं वृंदावन में, और उनको बहुत भूख लग रहा है, अब बता देना उनको भोजन के लिए व्यवस्था कर दीजिए। ग्वाला सखा एक बार रिटर्न आए थे, वापसी आए थे, मन में अरे कैसा पता नहीं, हम कृष्ण उनको समझाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कभी नाराज होना नहीं चाहिए, कभी कभी मिलता कभी नहीं मिलता, भीख मांगने के लिए जाते, ऐसे गारंटी है 100% मिलेगा मिलेगा। अब किंतु इसमें जाओ आपको निश्चित पक्का मिलेगा, ये मेरा अन्यान भक्त नहीं है, अब ये लोग मेरा प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, अब जाओ इस बार बोले कोई ब्राह्मण, वो लोग तो ऐसे ही बोले भेज दिए, तो कोई ब्राह्मण तो पूछे भी नहीं, देखे भी नहीं, अब ये ऐसा ब्राह्मण थे। अब इस बार गए, जा करके माता जी दंडवत मारे, प्रणाम किए, और भगवान श्री कृष्ण बोले आपके ये जो कृष्णा आए हैं यहाँ गाय चराने के लिए, और उनको भूख लग रहा है, आप लोग भी भूख लग रहा है, आप कुछ बनाए रखे तो हमको खिला देना। जितना इतना सुने, वो लोग तो पढ़ के रखे थे, पुराण शास्त्र में सुने थे, भगवान द्वापर के अंत में प्रकट हुए भी, एक था सर्वविधि था, ऐसे नहीं कोई ये था, पुराण शास्त्र में था, भगवान प्रकट हुए और उनकी लीला के माध्यम से भगवान सब दिखा रहे, कर रहे हैं, सुने, अघासुर बकासुर धेनुकासुर की असुर मारे, गोवर्धन धारण किए, और ये पास भगवान था क्या, तो कौन से भय थे, आप लोग घर से निकाल नहीं पाते थे,
आज ही वृंदावन में जंगल में पास में आई गाय चराने के लिए, तो सौभाग्य अभाग्य जैसे भगवान साक्षात सुने भगवान आने वाले हैं, सब मालूम हो गया, यहाँ प्रकट हुए, कौन ये नहीं करेगा। उन्होंने सारी जो भी बनाए थे जैसा तैसा उन्होंने सब उठा के पकड़ के त्याग करके सब चला निकल गए। और जो पति थे बोले कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, ऐसा कैसा निकल जा रहे, सब ये करके सब रोकने लगे, किंतु किसी बात नहीं सुने। और पति लोग गुस्सा के नाराज हो बोले ये क्या, कैसे किसी बात सुनते नहीं, पूछते नहीं, सीधा निकल जा रहे। खबरदार यहाँ घर में नहीं घुसना, कभी नहीं आना, जो जा रहे तो जा रहे, जाने दो, किंतु कभी घर में नहीं आना वापसी। डांट की भगाए, जो जा रहे सुना नहीं, जाओ, किंतु घर में आओ वापस से दोबारा नहीं, हम पास नहीं आना। वो तो इतना कृष्ण के प्रेम में इतना ही होते, घर पति क्या बोल रहा है किसी बात को ध्यान नहीं दिए, सीधा निकल गए। जब भगवान को जाके मिले, भगवान भोजन खिलाए, सखा लोगों को खिलाए, खिलाने वाले भगवान बोले ठीक, बहुत अच्छा लगा, आप लोग वही आए हैं, आप भोजन किए, धन्यवाद दिए, तो ठीक है आप लोग जाओ, अपने घर जाओ। आपके चरण में जो आ जाए तो हम दोबारा वापसी कैसे भेजते हैं हो जाने के लिए। एक तो आपने बोले जैसे भगवत जदगत्वा न निवर्तन तथा बोलो, आपके पास जो आते पुनः वापसी तो कोई जाते नहीं, हम जा नहीं सकते। भगवान हम हमारे पति लोग नाराज थे, वो छोड़ते नहीं थे, मना करते थे, हमें उनका बात स्वीकार नहीं किए, हमको उनका और वो लोग उल्टा गए तो गया, वो आना नहीं, इतना भी नाराज थे ना, हम कैसा जा सकते हैं पति के पास। दूसरी चीज, हम आपके चरण में रहेंगे, आपका प्रिया की जो है गोपियां हैं उनकी चरण दासी बनी सेवा करेंगे, आपके पास रहेंगे, आप हमको मत विदा करेंगे, हम नहीं चाहते पुणी संसार में जाने के लिए, दोबारा परिवार में। अगले ऐसा थोड़े से लीला करने आए, ये तो हो नहीं सकता, तो आप जाओ, आप लोगों को पति आप लोगों को स्वीकार करेंगे, चिंता मत करिए, आप स्वीकार करेंगे, चिंता। किंतु वो तो बिल्कुल इच्छा नहीं था, किंतु भगवान बोले मेरा वचन है, मेरा इच्छा यही है, आपको जाना पड़ेगा अपने पति के पास, आप जाओ। जब भगवान अपनी बात की, अपनी इच्छा को रक्षा कर रखते हुए उन्होंने वापसी जाते हैं पति को मिलने के लिए। पता नहीं मन में तो संशय है, पता नहीं क्या होगा, पति हमको स्वीकार करेगा न करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, डांटेंगे। एक स्त्री प्रति क्या आपत्ति हो जाता है बात पति की बात नहीं सुन के आए। जब पहुंचे पति लोग को अपने को धिक्कारने लगे, बोले देखो ये स्त्रियां मूर्ख होते, इतना ये नहीं है, किंतु ये लोग भगवान साक्षात भगवान को मिलने के लिए चला गए। हम तो दुर्भाग्य हुआ, कंस की भय से हो कुछ हो, हम लोग को कर्मकांड में फंसी सुहासवा करते रहे, किंतु भगवान को मिलने के लिए नहीं गए। उनको भोग लग रहा था, भगवान साक्षात मांग रहे, हम उनको खिला नहीं पाए। जो वेद की सारे शास्त्रों के सारे हैं, भगवान की विष्णु आराधना श्रेय, सारी देवता की आराधना जितना है, भगवान साक्षात प्रकट हुए, उनको मिलने के लिए नहीं गए दर्शन करने के लिए। स्त्रियां के भाग्य कितना बड़ी है, ये भगवान को मिल के आ गए। और तो उनके मन में क्या आया, जो विचार था, ये लोग नेगेटिव विचार रखे थे कि तो पति लोगों के मन में आया, ये वास्तविक असली जीवन की श्रेय को पा ली, जो साक्षात भगवान को मिलकर हमारे दुर्भाग्य। और तो स्वागत करने लगे, उनको स्वागत करना, आरती उतारने लगे, बोले आप लोगों के चरण रज में हमको है, भगवान को मिलके आ गए आप लोग। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। इसलिए मेरा कहना है जो भगवान के हो जाते हैं वो सबकी प्रिय बन जाता है, भले ही कितना ही हो, मन में उनकी अनुकूलता आ जाता अपने आप। भगवान के हो जाता है सारे संसार के लिए अनुकूलता पैदा हो जाता है। जो भगवान से संबंध बन जाता है, भगवान से रिलेशन हो जाता है, वो सभी की प्रिय बन जाता है। ये उनके अंदर ऐसा ही गुण हो जाता है, देवी गुण आ जाता है। और दूसरी चीज भगवान की कृपा से इतना हो जाता है, पवित्र हो जाते हैं, वो दुनिया के लिए मंगलमय हो जाता है। इसलिए नया साल में अति कम से कम हम भगवान के लिए बन के करने, प्रिय बनने के लिए। और वो प्रिय बनने के तारीख भगवान अपने श्रीमुख में भगवत गीता में 12 अध्याय में श्लोक संख्या 13 ना, अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षम
संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मर्जिया वृत्ता मनोबुद्धि सच में प्रिय। ये मेरा प्रिय व्यक्ति, उन्हें आगे प्रिय प्रिय बता रही है, मेरा प्रिय भगवान के प्रिय हम कैसा बन सकते हैं? यदि हम ये गुण को अपना लेंगे तभी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। यदि वो गुण नहीं है भगवान के प्रिय बन नहीं सकते। मेरा कहने का यही है, हम भगवान का, सभी लोग सोचते होंगे हम भगवान का कैसे प्रिय कैसा प्रिय बन सकते हैं, किंतु हम पास तो ऐसे क्वालिफिकेशन हो तभी तो बन पाएंगे, प्रिय बन सकते। यदि वो क्वालिफिकेशन नहीं, हम कैसे दावी करते हैं हम तो भगवान के बड़े भक्त, ये कहने से नहीं होगा। हम अपने जीवन में उसको उतारने के लिए प्रयास यदि बनाए रखें, भगवान की कृपा से गुण आ जाए तभी हमें जीवन की सफलता मिल सकता है। हम भगवान का प्रिय कैसा बन सकते हैं, क्योंकि ये गुण को जानकारी हमको होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। हम भगवान का प्रिय कैसा बन सकते हैं? भगवान फास्ट बताते अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। भगवान का प्रिय बनने के लिए ये चीज ही गुण हम अंदर हो, हम तभी भगवान का प्रिय है। ऊपर से दिखाने से नहीं होगा, हम बड़े ये हो गए, बड़ा महात्मा बन गए, साधु बन गए कि दुनिया करना, ऐसा नहीं हो जाएंगे कि अपने नाम पब्लिसिटी जितना कर देने से वो भी भगवान के प्रिय बन नहीं सकते। भगवान के प्रिय बनने के लिए हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए। अब गुण क्या है? भगवान अपने श्रीमुख में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हर जीव प्रति द्वेष भावना से रहित होना चाहिए। हम यदि द्वेष रखते रहेंगे तो भगवान का प्रिय कभी नहीं बन सकते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां सभी जीव प्रति, कोई भी जीव प्रति किससे द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष भावना बहुत खतरा है, जिससे हमने परिवार में भी दुखी हो जाएंगे, घर वालों से भी दुखी हो जाएंगे, कारण द्वेष भावना रखने से परिवार नहीं चल पाएगा। इसलिए ये चीज को, ये सब बुरी चीज है, द्वेष, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध। इसलिए भगवान बोलते इसे गुण को, बुरा गुण को खत्म करना चाहिए, बुरा दोष को खत्म करना चाहिए। बुरा गुण तो नहीं, बुरा दोष, ये बुरी जो आदत है, द्वेष रहित होना चाहिए। और द्वेष्टा सर्वभूतानां, इसका मैत्र करुण एव च, मित्रता रखना चाहिए। हर जीव प्रति मित्र दया भावना रहे। करुणा मतलब कर दया, द्वेष रहित होना चाहिए और करुणावान होना चाहिए, दया भावना होना चाहिए। और हर जीव की प्रति, सर्वभूतानां मतलब सारी जीव प्रति ये चीज होना चाहिए। और निर्मम निरहंकार, निर्मम मतलब मत्सरता रहित, स्वामित्व भावना से रहित होना चाहिए। हम हर चीजों को, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा गाड़ी, मेरा बैंक, मेरा पैसा, ये जो भावना था मेरा, ये भावना से रहने से भगवान को प्रिय बन नहीं सकते। इसलिए जो भी कुछ है ये संसार में, ये भगवान के लिए मानना चाहिए। ये सब कृष्ण का, हम तो निमित्त मात्र सेवक है, उनकी अनुकंपा से आपको मिला हुआ, इनकी दया से आपको मिला है। हमेशा कृष्ण की दया, उनकी करुणा पर निर्भर करता है। ये कृष्ण की करुणा था, इनकी दया है, जिसलिए हमें शरीर मिला। ये शरीर में हमारा नहीं, ये शरीर किसका है? वो कृष्ण की है। क्या कृष्ण का ये शरीर है? क्या उन्हीं की अनुकंपा न होता तो आपको कीड़े शरीर मिल सकता था, पशु शरीर मिल सकता था? इन्हीं अनुकंपा हुआ है कि मनुष्य शरीर हमको दिलाए। इसलिए कोई भी स्वामित्व भावना किससे नहीं रहना चाहिए। इसको निर्मल मत्सरता रहित, मत्सर भावना नहीं, निर्मम निरहंकार। अहंकार, अहंकार क्या होता है? जो फल से वो बात है, हाँ मैं ये हूँ, मैं हूँ, वो हूँ, आगे ना कि कोई भी है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री, मैं कुत्ते हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रसियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं ये हूँ, कि कोई भी डिग्री हो, ये सब डिग्री इससे रहित होना चाहिए। प्रॉपर ही बात बताते कहाँ किसी। इसलिए भगवान भगवत गीता निरहंकार, अहंकार से होना चाहिए। कोई भी हमें नहीं, हम क्या है? हम गोपी भर्तु पद कमल दासानु दासानु दास, भगवान कृष्ण की गोपियों की भरण पोषण करने वाले जो कृष्ण है, इन्हीं का सेवक, दास के दास के दास। और ये भौतिक जो डिग्री है, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन को हूँ, मैं रसियन का हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, कोई भी जात हो, इसको सब कोई भी जात सब निकाल लेना, कोई भी नहीं। क्या है? मैं कृष्ण का सेवक, क्या सेवक, सेवक। ये अहंकार शून्य होकर रहना चाहिए। निर्मम निरहंकार
सम दुख सुख क्षमी, संभावना रहना चाहिए। सुख में हो, दुख में हो, मान हो, अपमान हो, हर परिस्थिति में इसे संभावना रखना चाहिए। अक्षमी मतलब क्षमाशील होना चाहिए, अमृत कठोर भावना नहीं होना चाहिए, जिनका बदला लेना भावना नहीं होना चाहिए, हमें उसका बदला देख लूंगा किसी बात की रिकॉर्ड। ये सब चीज को भगवान को तो छोड़ो, बुरा चीज को छोड़ो, दयावान होना चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए। चलो कोई घर जैसे हमारे बच्चे कोई गलती करता है हम क्षमा हो जाए कर देते ना कि माफ कर लेते हैं, हाँ हमारा बच्चा तो है क्या करें। ऐसे कोई भी चीज हो उसके प्रति हम यदि कठोर भावना रखते रहते वो जीवन में कभी हम सफलता प्राप्त भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। इसके बाद में भगवान बोलते हैं संतुष्टम सततम जो, संतुष्टि वास्तविक संसार में सबसे बड़ा सुख की पूंजी है। सुख में संतुष्ट, असंतुष्ट व्यक्ति कितना दुनिया संसार मिल गया तभी वो संसार दुखी ही दुखी रहे। दुनिया मिल गया संतुष्ट यदि कोई रहता है उसमें वास्तविक सुखी। चार चीज में संतुष्ट होने के लिए चाणक्य पंडित की नीति बोलने के रखे हैं। चार चीज संसार में सुखी होने के लिए कोई चाहता है वो चार चीज में संतुष्ट होकर रहना चाहिए। क्या क्या है? धन संपत्ति में हमेशा संतुष्ट होना चाहिए। धन संपत्ति हम प्राप्त जो है था पिछला जीवन हमको कोई दे रहा है, ले रहा है, हमारे ही कर्म फल ही हमको दे रहा है। अब वो संतुष्ट, उसमें धन संपत्ति में संतुष्ट है, असंतुष्ट नहीं रहना, जितना है उसमें संतुष्ट होना चाहिए। धन संपत्ति में संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा मान सम्मान में संतुष्ट होकर रहना चाहिए। कोई मान देता का अपमान होता है उसमें अपनी यह प्राप्त है। वास्तविक जो भी हमको मिल रहा है इस संसार में, हम तो जो अच्छी चीज मिल रही है अपनी अमान से सोच लेते हैं ये मेरा कर्म फल है, मेरे को आज जो सुख मिल रहा है कि धन मिल रहा है कि संपदा मिल रहा है, मान मिल रहा है, मेरा कर्म है। दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, वो क्या सोचते नहीं वो दे दिया, वो कर दिया, इनके द्वारा मेरे को दुख मिल रहा है। अब दूसरा पर दूसरा, अब कुछ नहीं मिलेगा, किसको मिलेंगे? जो तकलीफ मिला, ज्यादा मिल जाता, तकलीफ मिल जाता, क्या बोले भगवान हमको दिला दिया, इतना भगवान आप कुछ दया नहीं हुआ, हमको इतना कष्ट दे रहे हैं, सीधा भगवान के ऊपर दूसरा आरोपण लगा देते। दूसरा तो देते थे, दूसरा देते भगवान के ऊपर दूसरा, ये मेरे को इतना दुख दे रहा है, मेरे तकलीफ दे रहा है, नहीं सोचते हमारी कर्म फल ही आपको दुख देता है। इसी जीवन कर्म फल हो कि पिछला जीवन कर्म फल, कोई ना जीवन कर्म फल, अपनी जीवन फल आपको मिलता है। इसलिए सुख दुख में, हानि लाभ में, मान अपमान में जो मिल रहा है ये इसमें संतुष्ट रहना चाहिए, इसमें असंतुष्ट नहीं होना। एक काम करो ऑफिस पर बसोत्तम भाई खड़े, धन संपत्ति संतुष्ट होना चाहिए, मान अपमान संतुष्ट रहना चाहिए, और किसमें संतुष्ट होना चाहिए? मान संपत्ति धन धन मान सम्मान धन संपत्ति भोजन में। नेक्स्ट क्या है? भोजन में। ये भोजन में हमारे प्राप्त से मिलता है, भोजन नहीं है हम खाने का है। हम यदि सब कुछ होते हुए भी भोजन ठीक नहीं है, बहुत लोग घर में सब कुछ होते हुए भी खा नहीं सकता, कोई ना कोई बीमारी लग गया खा नहीं सकता, डायबिटीज होगा क्या खाएगा, देखते हुए खा नहीं सकता। उनको है पैसा है, धन है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, किंतु खा नहीं सकता। ये भी प्रारब्ध लिखा हुआ है, बीमारी है। भोजन भी प्रारब्ध से मिलता है, इसलिए भोजन भी संतुष्ट होकर रहना चाहिए, उसको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। चौथा है जो शादीशुदा हुआ है उनको पति पत्नी संतुष्ट ही रहना चाहिए। ये भी कहा गया, चार पंडित बोले ये भी पति पत्नी में संतुष्ट हो रहना चाहिए। जो भी हमारे प्राप्त से मिला, जिसको पति जैसा मिला, पत्नी जैसे मिला, जिसको संतुष्ट होना है, जिस असंतुष्ट रहे वो सुखी नहीं होता। ये चारों चीज में संतुष्ट होकर रहना चाहिए। जैसे ये प्राप्त से है लिखा है, अब दुख दूसरा कोई नहीं दे रहे, किसी को दुख कोई नहीं दे रहा है, जैसे सुख ही कोई दूसरा सुख। ये हमारा प्रारब्ध अपनी कर्म फल ही हमको सुख दिलाता है, अपनी कर्म फल ही हमको दुख दिलाता है, कोई किसी को नहीं दे रहा है, अपनी कर्म। ये विचार है, इसलिए संतुष्ट रहने के लिए कहा गया संतुष्टम सततम जोगी। सतत मन हमेशा जोगी, जोगी मतलब भक्त। जो भक्त क्या करता है? संतुष्ट रहता है, संभाव रखता है, हर परिस्थितियों में सुखी रह संतुष्ट रहता है, असंतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट सतत जोगी जतात्मान
दृढ़ निश्चय, जतनशील होता है। जतन मतलब एक कार्य कर जतन होता है, ऐसे नहीं हो जिसे जतनशील नहीं है, जिसे करने के लिए जतन नहीं करना। क्या है? दृढ़ निश्चित होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होना चाहिए, चंचल बुद्धि नहीं होना चाहिए, जिनकी मतलब स्थिरता है। और इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में बताया, भगवान बोलते हैं मर्यादितो मनोबुद्धि, मर्यादितो भगवान तो उनका मन और बुद्धि कृष्ण को अर्पित किया गया, संसार में नहीं। आप लोग को मन को परिवार में लगा देते हैं, बुद्धि को परिवार लगाते हैं, समाज सेवा में लगाते हैं, देश सेवा में लगा देते हैं, दुनिया की दर में मन तो लगा रहे, मन कहाँ कहाँ लगा रहे, बुद्धि भी लगाते, प्लानिंग करते, ये करना वो करना, दुनिया लगाते। भगवान बोलते मेरे में अर्पित है, उनके मन और बुद्धि को कृष्ण में जो अर्पित हो जाते भगवान को, वो भक्त स वो भक्त मेरा प्रिय।